नमस्कार, मैं हूँ ज़ोया खान। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मानसून का मौसम लग चुका है। बरसात में हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं स्ट्रीट फूड को, लेकिन कहीं न कहीं हम लापरवाह भी हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि बरसात के मौसम में ही सबसे ज़्यादा बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसी सिलसिले में हम मुलाकात करने आए हैं डॉक्टर प्रतीक पडोले से, जो कि है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। तो हम उनसे जानते हैं कि बरसात में स्ट्रीट फूड खाना कहाँ तक सेफ़ है और इससे कितनी तरीके की कई नई बीमारियों की शुरुआत होती है। जैसे मानसून की शुरुआत हुई है, कुछ दिनों से हम कुछ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसीजेस के मरीज बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जिसमें हमें दस्त की बीमारी लगती है, पेट में दर्द, बुखार, उल्टी, ये तकलीफें होती हैं। इस तरीके के मरीज हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं मानसून की शुरुआत के बाद। सर, मेरा आपसे सवाल है कि जैसे कि लोग काफ़ी स्ट्रीट फूड खाना पसंद करते हैं स्पेशली मानसून में, तो उन्हें किन सावधानियों को बरतना चाहिए, मतलब कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि बीमारियों से वो बच सकें। ये मानसून में बहुत सारे इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया और वायरस और बाकी के भी काफ़ी सारे इन्फेक्शंस पानी में पाए जाते हैं। सिर्फ पानी से ही नहीं, लेकिन खाने में भी हम जो खाना खाते हैं वो मोस्टली अगर रॉ कुछ खाना रहा तो वो पानी से धोया जाता है। तो उस पानी का सोर्स अगर हमें पता नहीं है या फिर धोने वाला पानी भी अगर पोल्यूटेड है तो वो फूड भी पोल्यूट होने का चांस होता है। दूसरी तरह आप देखते हो कि मानसून में बहुत सारी मक्खियाँ, मच्छर, ये इनका ज़्यादा मात्रा में हमें दिखाई देते हैं कि बहुत ज़्यादा जगह पे मक्खियाँ रहती है। तो इन मक्खियों के पैर भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है कि एक जगह से उठकर अगर ये हमारे खाने पे बैठती है तो ये इन्फेक्शंस हमारे खाने में आ सकते हैं। तो ओवरऑल मानसून एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बना देता है कि इन इन्फेक्शंस को फैलने में। तो स्ट्रीट फूड से रिलेटेड आपका एक सवाल था, ऐसे जगह से ही खाना खाएं जो सोर्स आपको पता हो या आप उस साइट उस जगह फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो और आपको पता हो कि ये सेफ हो। कि स्ट्रीट फूड में अगर कच्ची चीज़ें कुछ बन रही है, सैलड्स वाली चीज़ें बन रही है, जैसे सैंडविचेस है ना, और पानी पूरी है जैसे हम खाते हैं जनरली, जो पकी नहीं है, बॉइल्ड नहीं है, ये तो आप कंप्लीटली अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि इसमें भले ही सोर्स अच्छा हो, लेकिन बॉयल ना होने की वजह से, पका नहीं होने की वजह से उनमें इन्फेक्शंस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सर, मेरा एक और सवाल है इसी से रिलेटेड। तो जैसे कि लोग काफ़ी पसंद करते हैं जिन चीज़ों को आपने बोला है कि अवॉइड करें, लेकिन लोग उन्हीं चीज़ों को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, फॉर एग्जांपल पानी पूरी। तो अगर किसी नई बीमारी की शुरुआत होती है तो उसका उपाय क्या है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जी, तो ये शुरुआत जो बीमारी की होती है वो जनरली नौशिया जिसे हम कहते हैं, जैसे कि खाना खाने की इच्छा मर जाना, है ना, पेट में हल्का भारीपन रहना, उल्टी की जैसा जैसा महसूस होना और उल्टी होना, इससे शुरुआत होती है। उसके बाद फीवर आना और जनरलाइज्ड बॉडी एक जिसे हम कहते हैं कि पूरे शरीर में दुखन होना, ये होता है। उसके बाद बार बार वॉमिटिंग और उसके साथ ही लूज मोशंस शुरुआत होती है। तो ध्यान रखेंगे कि घर में घरगुती उपाय जो हम करते हैं घर में, जैसे कि ORS का सोल्यूशन हम ले सकते हैं। ये अवॉइड कीजिएगा कि हम डिहाइड्रेटेड ना हो, तो ORS पाउडर सैशे अवेलेबल होते हैं ओवर द काउंटर फार्मेसीज में, वो 1 लीटर पानी में डाल के आप ले सकते हैं। अगर आपको ORS सोल्यूशन या पाउडर ना मिले तो घर में ही एक पिंच फुल ऑफ सॉल्ट एंड अ फिस्ट फुल ऑफ शुगर, एक मुट्ठी भर चीनी और एक चिमुट भर आप नमक 1 लीटर पानी में डाल के वो ले सकते हैं। और इसके बाद भी अगर लूज मोशंस कम नहीं हो रहे हैं, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, बुखार कम नहीं हो रहा है, उल्टी की वजह से मुंह से खाना नहीं खाया जा रहा है, पेशाब की मात्रा कम हो गई है, इन स्थिति में डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे थ्रू आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और नई बीमारियां शुरुआत होती है, तो आप हमारे थ्रू हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हो। सबसे पहले वाटर लॉगिंग के जो इश्यूज़ हैं, ट्राई कीजिए कि वाटर लॉग्ड एरियाज़ में आप ना जाए। अगर आप जाते भी हैं तो बेयरफुट ना जाए या फिर ओपन स्लीपर्स पहन के ना जाए। अगर वाटर का ज़्यादा एक्सपोजर है तो घर जाते से ही अच्छे से पैर और हाथ साबुन से धोए। दूसरी चीज़, खाना खाने से पहले और खाने के बाद, ये तो रूटीन इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन मानसून में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हाथ अपनी हाइजीन की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान दें। हाथ और मुंह अच्छे से सोप वाटर से सोक करके अच्छे से धोए और उसी के बाद खाना खाएं। खाने में भी खाना धो के, जो धुल के जो वेजिटेबल्स होते हैं, अच्छे से एक पोर्टेबल वाटर से ही धोया जाए और सारी चीज़ें उबाल के या पका के खाने की कोशिश करें।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जैसे कि सर ने, डॉक्टर प्रतीक पटोले ने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि बरसात में हमें स्ट्रीट फूड को टोटली अवॉइड करना चाहिए। ये हमारे सेहत का मामला है, हमारे सेहत का सवाल है। तो होप सो कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया हो। तो हमारे सेगमेंट से बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, पावर ऑफ वन से।